अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक वीडियो ऐसी है जो बहुत स्पेशल है क्योंकि इनकम अब जो बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न्स जाने के दिन है और उसके अंदर अब जितनी भी वीडियोस आ रही हैं हमारी या जितनी भी आएंगी वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से ही होंगी। कुछ ना कुछ उसके अंदर टेक्निकल चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी रिटर्न खुद फाइल करते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं होता। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी इस वीडियो के ज़रिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए, जितनी हम जानते हैं उतनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए ताकि आप गलती न करें रिटर्न फाइल करते वक्त, और अगर गलती हुई तो फिर उसका नोटिस आएगा और इस दफ़ा डेफिनेटली आएगा क्योंकि हम ये कई दफ़ा बता चुके हैं कि FBR ने अपना सिस्टम जो है वो AI के साथ इंटीग्रेट कर दिया है और अब जो है वो आप कहते हैं मैनुअल नोटिसेस या जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसके अंदर कम से कम कर दी गई है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि लोगों को एजुकेट किया जाए इनकम टैक्स के हवाले से, और ये आप लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि इनकम टैक्स लॉज क्या कहते हैं और अपनी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। बहरहाल इसके अंदर जो है एक जो चीज़ हमारे सामने अक्सर आती है, बड़े कॉमन से मसाइल हैं ये कि बहुत सारे लोग जो बाहर से आते हैं और वो अपने साथ कैश पैसे लेके आते हैं। रिमिटेंस मंगवाने के दो ही तरीके हैं रिमिटेंस आने के, एक तो थ्रू बैंकिंग चैनल आती है जो कि बैंक के जरिए पैसे आते हैं, वो रिमिटेंस होती है, उसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं एज रिमिटेंस, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि जो लोग कैश इन हैंड लेके आ रहे होते हैं, जारी बात है उनके पास कैश इन हैंड वहाँ पे होता है, 4 लोग आ रहे हैं तो वो $5,000 या $7,000 लेके आ रहे हैं, तो वो जो है वो क्या करें? क्योंकि वो अगर फर्ज किया उसके लिए लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है ऐसी कि अगर कैश लेके आए हैं और अगर उसके ऊपर प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया एज पर लॉ तो वो पैसे वाइट नहीं है, उसको आप फॉरेन रेमिटेंस डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसका लॉ क्या है, उसका कानून के अंदर क्या तरीकाकार बताया गया, ये हम आज आपको बताएंगे कि इसके अंदर एक फॉर्म होता है, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे, आप जस्ट गूगल में लिखेंगे कि करेंसी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट और फॉर्म जो है वो आपको सामने नजर आ जाएगा और वहां से डाउनलोड करके उसके अंदर आप डिक्लेयर करेंगे। जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे आप ये वहां पर डिक्लेयर करेंगे, वहां पे साइन स्टैम्प करवाएंगे और ये बताएंगे कि जनाब ये फॉर्म हम जो है वो उसके अंदर हम लेके आ रहे हैं पैसे। और उसको क्योंकि जारी बात है कि अगर वहाँ पे आप दिखाएंगे, बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि हम इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये आप फॉर्म लाजमी फिल करेंगे और ये आप अपने पास महफूज रखेंगे। दूसरा तरीका उसके बाद उसका ये है कि जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न आप खोलते हैं तो उसके अंदर एक सबसे पहले एक जो आपको एक नुक्कर पे नज़र आ रहा होता है कि फास्ट ट्रैक जो है FBR फास्ट ट्रैक ऐप, और वो ऐप आप डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर सब कुछ बताएंगे। उसका एक फॉर्म जो है वो आप मुकम्मल करेंगे, उसको आप सबमिट करेंगे और उसके बाद जब आप एयरपोर्ट से निकल आएंगे तो आप किसी भी मनी चेंजर या किसी भी बैंक, आपने वो पैसे वो फॉर्म दिखा के आपने वो पैसे बैंक में जमा कराने हैं। बैंक उसको आपको वो एक इनकैशमेंट सर्टिफिकेट देन वो आपकी जो है वो काउंट होगी, क्योंकि फॉरेन रेमिटेंस का मतलब ये है कि उसकी शर्तें हैं कि नंबर 1 पैसे फॉरेन करेंसी में आने चाहिए, दूसरा शर्त ये है उसकी कि वो पैसे थ्रू बैंकिंग चैनल थ्रू लीगल चैनल आने चाहिए, तीसरा उसका ये है कि आपके पास इनकैशमेंट सर्टिफिकेट हो। तो ये शर्तें जो है फॉरेन रेमिटेंस के लिए ये बिल्कुल इस पे भी वही अप्लाई होंगी, आपके जस्ट लाइक फॉरेन रेमिटेंस ही होगी और आप उसको इनकम टैक्स की रिटर्न में फॉरेन रेमिटेंस ही डिक्लेयर करेंगे अगर आप फॉरेन जो करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो फिल करेंगे और उसके अंदर डिक्लेयर करेंगे कि आपने कितने पैसे आप लेके आ रहे हैं, या फास्ट ट्रैक ऐप जो है आप वो डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर आप डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करके वो आप जो फॉर्म है वो आप बैंक में लेके जाएंगे, या जो वो और साथ उसके जो वो डॉलर लेके आए हैं वो बैंक में लेके जाएंगे, बैंक में जमा कराएंगे और देन वो आपकी यही कंसीडर होगी कि जैसे थ्रू प्रॉपर चैनल बैंकिंग चैनल से ही आपके पैसे पाकिस्तान में आपके अकाउंट में आए हैं। सो उसके ऊपर ये एक जो छोटी सी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते और जारी बात है कि अब रिटर्न्स जा रही हैं और 2 दिन का जो मेंटेनेंस थी वो भी ख़त्म हो गई है। सो
इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर बहुत सारे लोगों को इनका नहीं पता। अब जो हालात आ गए हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाले हर बंदे को इनकम टैक्स लॉज के मतलब, ऑर्डिनेंस के मतलब, और जो चीज़ें मेन चीज़ें जो हैं उसके मतलब वेल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारा चैनल ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मज़ीद कोई अगर इसके अंदर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसके अंदर कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तमाम जो कमेंट्स हैं उसका जवाब आपको बर वक्त दें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।